एकदम सेम दिखने वाले इन दो सिक्कों में से क्यों है एक कॉमन सिक्का और एक काफी रेयर सिक्का? आखिर इन दोनों सिक्कों में कैसे फर्क करें? विक्टोरिया क्वीन का ये सिक्का क्यों हो सकता है एक रेयर सिक्का? तो आप सभी के ऐसे बहुत से इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आज हम कवर करने वाले हैं चिल्लर ज्ञान के इस Q&A में, जो कि है CGQA 75। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित और मैं एक्सक्लूसिवली बात करता हूं इंडियन कॉइन्स यानी कि भारतीय सिक्कों के बारे में, जिन्हें हम देसी भाषा में कहते हैं चिल्लर। सो वेलकम टू चिल्लर ज्ञान। व्यूअर्स, इस Q&A सीरीज में हम कवर कर रहे हैं CGQA 72 से पहले पूछे गए पेंडिंग क्वेश्चंस को। यानी आज के इस Q&A के बाद पोस्टेड सभी क्वेश्चंस हम कवर करेंगे मई एंड ऑनवर्ड्स। तो जो चिल्लर ज्ञान के नए व्यूअर्स हैं जो Q&A में अपनी क्वेरीज को पोस्ट करना चाहते हैं लेकिन उनको CGQ रूल्स का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, तो उनके लिए इन रूल्स का हल्का सा रिकैप। आप सभी को इन रूल्स को अच्छे से फॉलो करना है, क्योंकि तभी आपके क्वेश्चंस Q&A वीडियोस में लिए जाएंगे। तो अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए। तो बिना किसी देरी के डायरेक्टली स्विच करते हैं आप सभी के क्वेश्चंस पे और स्टार्ट करते हैं आज का ये Q&A, जो कि है CGQA 75। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है सूरज गाहरी जी ने। ये बताते हैं कि किंग जॉर्ज 6 के 1940 में बॉम्बे मिंट से जारी किए गए क्वार्टर रुपी कॉइन्स में हमें दो टाइप्स के सिक्के देखने को मिलते हैं, जिसमें से एक सिक्का रेयर सिक्का है और दूसरा सिक्का कॉमन सिक्का। तो ये जानना चाहते हैं कि आखिर इन दोनों सिक्कों में कैसे अंतर किया जाए। ऐसा ही एक सिमिलर क्वेश्चन पूछा है डॉक्टर राकेश रंजन जी ने भी, जो जानना चाहते हैं कि 1940 के बॉम्बे मिंट के जो क्वार्टर रुपी कॉइन्स हैं उनमें से एक सिक्का फुल सिल्वर है और दूसरा सिक्का 50% सिल्वर। तो इन दोनों सिक्कों में कैसे अंतर करें? तो सूरज जी, आपका क्वेश्चन एकदम सही है। 1940 में बॉम्बे मिंट से जारी किए गए जो किंग जॉर्ज 6 के क्वार्टर रुपी कॉइन्स हैं उसमें से एक सिक्का रेयर कैटेगरी में आता है और दूसरे टाइप का सिक्का एक कॉमन सिक्का है। लेकिन जैसा कि डॉक्टर राकेश रंजन जी कह रहे हैं कि एक सिक्का फुल सिल्वर मेटल कॉम्पोजिशन में नजर आता है और दूसरा 50% सिल्वर में, तो ऐसा नहीं है। 1940 के बॉम्बे मिंट के जो क्वार्टर रुपी कॉइन्स हैं वो 50% सिल्वर मेटल कॉम्पोजिशन में ही नजर आते हैं। अब आते हैं मेन सवाल पे कि 1940 के बॉम्बे मिंट के रेयर क्वार्टर रुपी को कॉमन सिक्के से कैसे डिफरेंशिएट करें। इसके लिए सबसे पहले तो आपको इन सिक्कों में बॉम्बे मिंट की पहचान होनी चाहिए और इसके लिए आपको चेक करना होता है सिक्के के रिवर्स साइड में ये जो लोटस फ्लावर है इसके नीचे रेज डॉट। जिस सिक्के में आपको ये डॉट देखने को मिलता है वो सिक्के बॉम्बे मिंट के सिक्के होते हैं। अब बॉम्बे मिंट का सिक्का तो आपको पता चल गया, लेकिन आप ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा बॉम्बे मिंट का सिक्का उस रेयर वैरायटी का सिक्का है और कौन सा कॉमन सिक्का है? तो इसके लिए आपको चेक करना होगा सिक्के का ओवर साइड और उसमें आपको देखना होगा किंग जॉर्ज 6 के पोर्ट्रेट को बहुत ही डीपली। इन सिक्कों में किंग जॉर्ज 6 के पोर्ट्रेट की हमें दो हेड वैरायटीज देखने को मिलती हैं। एक होता है हेड टाइप 1, जिसमें क्राउन के ये ट्री फॉइल्स लॉन्ग होते हैं और क्राउन के आउटर सर्कल को टच करते हैं, जैसा कि आप सभी स्क्रीन पे देख सकते हैं। और इस हेड टाइप को हम यंग हेड टाइप भी कहते हैं। और दूसरा हेड टाइप होता है हेड टाइप 2, जिसमें शॉर्ट ट्री फॉइल्स होते हैं और ये क्राउन के आउटर सर्कल को टच नहीं करते हैं। इस हेड टाइप को हम मैच्योर हेड भी कहते हैं। तो अब यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि 1940 में बॉम्बे मिंट से जारी किए गए जो यंग हेड टाइप वाले क्वार्टर रुपी कॉइन्स हैं वो सिक्के रेयर कैटेगरी के सिक्के होते हैं और यूएनसी ग्रेड में इनका एस्टिमेटेड प्राइस 2000 प्लस जा सकता है, जबकि मैच्योर हेड यानी कि हेड टाइप 2 वाले 1940 के बॉम्बे मिंट के जो क्वार्टर रुपी कॉइन्स होते हैं वो कॉमन सिक्के होते हैं और इनका यूएनसी ग्रेड में एस्टिमेटेड प्राइस लगभग 250 से 300 रुपए के करीब होता है। तो आई होप आपको प्रॉपर क्लैरिटी मिल गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अंकुश ढींगरा जी ने। ये बताते हैं कि इनके पास 1946 का एक हाफ रुपी लाइन कॉइन है जिसमें कोई भी मिंट मार्क नहीं है। तो ये इसके मिंट के बारे में जानना चाहते हैं और इसकी क्या वैल्यू है आज की डेट में। अंकुश, 1946 का निकल मेटल का आपका जो हाफ रुपी कॉइन है इसकी कंडीशन काफ़ी लो है, जिस वजह से सिक्के में ईयर के नीचे नजर आने वाला डॉट मिंट मार्क मेरे हिसाब से सर्कुलेशन में आने से फेड हो गया है, क्योंकि 1946 के ये हाफ रुपी कॉइन्स हमें केवल और केवल बॉम्बे मिंट से ही देखने को मिलते हैं
और इनमें ईयर के नीचे डॉट मिंट मार्क देखने को मिलता ही है। और बॉम्बे मिंट के ये सिक्के कॉमन कैटेगरी के सिक्के हैं और जिस कंडीशन में आपका ये सिक्का है वो काफी ज्यादा लो है, तो इसे मैं कोई खास कलेक्टेबल कॉइन नहीं कहूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है विनय भटनागर जी ने। इन्होंने अपने 1999 के अलग अलग मिंट के 5 रुपए के सिक्कों की इमेजेस हमारे साथ शेयर की हैं, जिनमें सभी में फैट लाइन वैरायटी है। तो ये जानना चाहते हैं कि क्या ये सभी वैल्यूएबल कॉइन्स हैं। तो विनय जी, सबसे पहले तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि ईयर 1999 में जारी किए गए जो कॉपर निकल के 5 रुपए के डेफिनेटिव सिक्के हैं, उनमें केवल बॉम्बे मिंट से ही हमें 2 लाइन वैरायटीज देखने को मिलती है। एक होती है थिन लाइन वैरायटी जो कि सिक्के कॉमन होते हैं और एक होती है फैट लाइन वैरायटी, और ये सिक्के स्केर्स कैटेगरी में आते हैं। यानी 1999 के बॉम्बे मिंट के ही फैट लाइन वैरायटी वाले सिक्के स्केर्स कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा जो 1999 के बाकी मिंट के सिक्के हैं उनमें कॉमनली फैट लाइन ही देखने को मिलता है और कोई लाइन वैरायटी उनमें नजर नहीं आती है, इसलिए बाकी सभी सिक्के कॉमन सिक्के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है यासरा खान जी ने। ये बताते हैं कि इनके पास ईयर 1892 का 1 रुपी कॉइन है और 1904 का एक 2 आना कॉइन है। तो ये इन दोनों सिक्कों की वैल्यू जानना चाहते हैं आज की डेट में। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि ईयर 1892 का विक्टोरिया एम्प्रेस का आपका जो 1 रुपी सिल्वर कॉइन है, ये सिक्का आज की डेट में कॉमन कैटेगरी में आता है। इस कंडीशन में इस सिक्के का एस्टिमेटेड प्राइस लगभग 900 से 1000 रुपए के बीच होना चाहिए। और जो आपका दूसरा सिक्का है ईयर 1904 में जारी किया गया सिल्वर मेटल कॉम्पोजिशन में एडवर्ड 7 का 2 आना कॉइन, ये सिक्का भी आज की डेट में कॉमन कैटेगरी में आता है। इस कंडीशन में इसका एस्टिमेटेड प्राइस 200 से 250 रुपए के करीब होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मजदा केरावाला जी ने। इन्होंने अपनी ब्रिटिश इंडिया कॉइन की इमेजेस हमारे साथ शेयर की हैं। तो ये बताते हैं कि इस सिक्के में एक प्रकार का काउंटर मार्क है, तो ये इस पे क्लैरिटी चाहते हैं। तो मजदा, आपके इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं बाकी सभी व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि सिक्कों में काउंटर मार्क का मतलब होता है एक ऐसा मार्क जो सिक्के के ओरिजिनल डिजाइन का हिस्सा ना हो, यानी कि कोई ऐसा निशान जो सिक्के पे एडिशनली बाद में पंच किया गया हो। जैसा कि कई कैंसल्ड कॉइन्स में हमें काउंटर मार्क्स देखने को मिलते हैं, जैसा कि आप सभी स्क्रीन में देख सकते हैं। लेकिन मजदा 1814 के विक्टोरिया क्वीन के आपके इस सिक्के में ये कोई काउंटर मार्क नहीं लग रहा है, बट ये सिक्के के रिवर्स साइड में नजर आने वाले लेजेंड रुपी के लेटर आर का घोस्ट इंप्रेशन लग रहा है। तो पॉसिबली ये एक घोस्ट इंप्रेशन का ब्रिटिश इंडिया एरर कॉइन है, जो मेरे हिसाब से एक रेयर सिनेरियो है। फिर भी मैं चाहूंगा कि आप अपने सिक्के पे सेकेंड ओपिनियन ले सकते हैं ब्रिटिश इंडिया कॉइन कलेक्शन में रखने वाले और कुछ एक्सपर्ट्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आदि बाबा ने। ये बताते हैं कि इनके पास 1996 का नोएडा मिंट का एक 10 पैसे का स्टेनलेस स्टील कॉइन है और 1992 का एक नोएडा मिंट का 10 पैसे का सिक्का है। तो ये इनकी वैल्यू जानना चाहते हैं आज की डेट में। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि ईयर 1996 में जारी किए गए जो फेरेटिक स्टेनलेस स्टील के 10 पैसे डेफिनेटिव कॉइन्स हैं, ये हमें देखने को मिलते हैं बॉम्बे, कैलकाटा और नोएडा मिंट से। सभी मिंट के सिक्के कॉमन कैटेगरी में आते हैं और यूएनसी ग्रेड में मैक्सिमम 5 रुपए कीमत रखते हैं, जबकि 1992 के नोएडा मिंट के जो 10 पैसे के सिक्के हैं वो स्केर्स कैटेगरी में आते हैं और यूएनसी ग्रेड में 40 से 50 रुपए कीमत रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है यश भूषण जी ने। ये बताते हैं कि इनके पास 1994 में कैलकाटा मिंट से जारी किया गया एक 5 रुपए का यूज्ड कॉइन है, जिसका वेट 10 ग्राम्स है और मेटल ब्रास है। तो ये इसकी वैल्यू जानना चाहते हैं आज की डेट में। तो यश, यहाँ पे मैं आपसे कहना चाहूंगा कि 1994 का ब्रास टाइप दिखने वाला आपका जो 5 रुपए का 10 ग्राम का सिक्का है, इसकी वैल्यू पे फोकस करने से पहले आपको इस सिक्के की ऑथेंटिसिटी पे गौर करना चाहिए। आपका ये 5 रुपए का सिक्का कोई जेन्युइन कॉइन नहीं है, बट एक फेक कॉइन है, यानी कि ये एक नकली सिक्का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है नंदलाल कृपलानी जी ने। ये जानना चाहते हैं कि 1942 का जो 2 आना कॉइन है उसकी आज की डेट में क्या वैल्यू है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि ईयर 1942 में जारी किया गया जो किंग जॉर्ज 6 का ये 2 आना कॉइन है, ये हमें देखने को मिलता है केवल और केवल बॉम्बे मिंट से। फाइन कंडीशन में इस सिक्के का एस्टिमेटेड प्राइस लगभग 100 रुपए के करीब है, जबकि यूएनसी कंडीशन में ये सिक्का 400 रुपए तक जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है विजय जी ने। ये बताते हैं कि इनके पास स्मॉल फार्मर थीम का 1987 का 1 रुपए का एक स्मारक सिक्का है। ये बताते हैं कि इस सिक्के का स्टैंडर्ड वेट 6 ग्राम होता है, लेकिन इनके पास जो सिक्का है उसका वेट 6.13 ग्राम्स है। तो ये जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों। तो विजय जी, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि सिक्कों में स्टैंडर्ड वेट से प्लस माइनस 0.1 0.2 डेविएशन देखने को मिलती ही रहती है और ये कॉमन बात है। इसे सिक्कों में मेजर वेट एरर नहीं माना जाता है। तो इस हिसाब से 1987 का आपका जो 1 रुपए का स्मारक सिक्का है वो एक कॉमन वेट का ही सिक्का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मल्लिका मलिक जी ने।
इन्होंने अपने एक सिक्के की इमेजेस हमारे साथ शेयर की हैं। तो ये जानना चाहते हैं कि क्या ये सिक्का कोई रेयर कैटेगरी का सिक्का है। तो आपका ये सिक्का ईयर 1862 में जारी किया गया विक्टोरिया एम्प्रेस का एक हाफ आना कॉइन है, जो हमें देखने को मिलते हैं बॉम्बे, कैलकाटा और मद्रास मिंट से। अब इन सिक्कों में स्पेशली सिक्कों का डायमीटर जानना बहुत जरूरी होता है सिक्कों के मिंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, और आपने यहाँ पे सिक्के की डायमीटर डिटेल्स कहीं भी मेंशन नहीं की हैं। तो इस बेसिस पे इस सिक्के के मिंट को डिसाइड करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप इस सिक्के के डायमीटर को कमेंट्स में जरूर शेयर करें, फिर फर्दर डिटेल्स हम आपके साथ शेयर करेंगे कमेंट्स में रिप्लाई करके। तो आपके इस क्वेश्चन के साथ हमने कंप्लीट किए इस Q&A सीरीज के कुछ और क्वेश्चंस आज के इस Q&A में, जो कि था CGQS 75। आई होप आप सभी को अपने क्वेश्चंस के सेटिस्फैक्टरी जवाब मिल गए होंगे और बाकी सभी व्यूअर्स को भी इन क्वेश्चंस के जवाब से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सभी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन सभी कलेक्टर्स तक पहुंच पाए। अभी भी आप सभी के बहुत से पेंडिंग क्वेश्चंस बाकी हैं जिन्हें हम कवर करने वाले हैं आने वाले नेक्स्ट Q&A वीडियोस में, तो उन वीडियोस को बिल्कुल मिस ना करें। और हाँ, अगर आप देखना चाहते हैं हमारे बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग वीडियोस तो जरूर चेक करें हमारा दूसरे चैनल मियां मिठू, ऊपर आई बटन पे क्लिक करके, और जरूर इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। मैं जल्दी अपलोड करूंगा अपना नेक्स्ट Q&A वीडियो, सो स्टे ट्यून्ड टू चिलर ज्ञान। टिल देन, जय हिंद।